देखो ये भी एक्चुअली जो हम लोगों ने 2 दिन पहले किया था, ठीक है, मूडी ने जो रेटिंग घटाया था, ठीक है, उसी पर कह लो कि एक डिटेल्ड ये है। उस दिन तो एक तरह से न्यूज़ बेस्ड था, आज बेसिकली उसको काफ़ी डिटेल्ड वे में प्रेजेंट किया है, ठीक है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो हु इज़ अफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अब मोनेटाइजेशन मतलब किसी चीज़ को मनी में कन्वर्ट करना, ठीक है, मौद्रीकरण। डेफिसिट मतलब जो घाटे का, यहाँ पर जो बजट की बात कर रहा होगा। द श्रिल क्लेमर, श्रिल बेसिकली कह लो कि तीखा, ठीक है, क्लेमर मतलब हल्ला गुल्ला, ठीक है, क्लेमर होता है जो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो, ठीक है। द श्रिल क्लेमर अगेंस्ट इट, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो काफ़ी आवाज़ उठ रही है, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन मिसकंसेप्शन, ठीक है, वो गलत मतलब गलत परसेप्शन की वजह से आ रहा है। फियर्स ऑफ इन्फ्लेशन लैक सब्सटेंस, जो एक रीज़न रहा होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फियर ऑफ इन्फ्लेशन लैक सब्सटेंस मतलब उसमें कोई भी जान नहीं है। एज द गवर्नमेंट बिगेन टू रेसल विद द severe downturn caused by the novel coronavirus pandemic, some economic pundits urged the government to go out and spend without worrying about increase in public debt. They said the rating agency would, बोल रहे कि as the government began to wrestle with, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है, फेस द सीवियर डाउनटर्न, ठीक है, इससे मुकाबला करना, ठीक है, कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है, जो डाउनटर्न इकोनॉमी में जो डाउनटर्न आया है काफ़ी तेज़ सीवियर, ठीक है, उसको जब गवर्नमेंट ने फेस करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उससे जब लड़ने की कोशिश करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, तो कुछ इकोनॉमिक पंडित ने बोला कि दे अर्ज, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि दे शुड गो आउट एंड स्पेंड विदाउट वरिंग अबाउट द इंक्रीज इन पब्लिक डेट, ठीक है, कि उनको जो है ना खर्च करना चाहिए, और ठीक है, जो पब्लिक डेट होगा, जो कर्ज बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। विदाउट वरिंग अबाउट इंक्रीज इन पब्लिक डेट। दे सेड द रेटिंग एजेंसीज वुड अंडरस्टैंड दैट, कि उनका कहना था कि रेटिंग एजेंसी इस बात को समझेंगे, एंड दीज आर अनयूजुअल टाइम्स, कि ये अनयूजुअल टाइम है, अगर इसमें पब्लिक डेट बढ़ता है तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। इफ़ दे डिड नॉट, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं सुनते हैं एंड चूज़ टू डाउनग्रेड, और वो डाउनग्रेड कर ही देते हैं इंडिया की रेटिंग, वी शुड नॉट लूज टू मच स्लीप ओवर इट, ठीक है, तो हमें उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी नींद खोने की ज़रूरत नहीं है। लूज स्लीप ओवर का मतलब रहता है कि शुड नॉट बी वरीड अबाउट, वी शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट इट, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। वेल, द डिसीजन ऑफ द रेटिंग एजेंसी मूडीज टू डाउनग्रेड इंडिया फ्रॉम BA2 to BA3 शुड कम एज अ रूड अवेकनिंग। जो मूडी ने जो डाउनग्रेड किया है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। इट शुड बी अ रूड अवेकनिंग। द प्रेजेंट रेटिंग इज जस्ट 1 नॉच अबव द जंक कैटेगरी। जो अभी की रेटिंग है, ठीक है, 1 नॉच बेसिकली कह सकते हो, स्टेप कह सकते हो, ठीक है, तो जस्ट 1 स्टेप अबव द जंक कैटेगरी। देखो, जो रेटिंग होती है, रेटिंग जनरली कई तरह की होती है, तो रेटिंग जो बेस्ट रेटिंग है दैट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ठीक है, कि तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होती है जिसमें कि तुम आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और जंक ग्रेड जो होता है, ठीक है, वो होता है सबसे बेकार, ठीक है, जहाँ की, ठीक है, बोलता है कि ये कचरा है, ठीक है, यहाँ से निकल जाओ। मूडीज हैज़ ऑल्सो रिटेन्ड इट्स नेगेटिव आउटलुक। अच्छा, इतना ही नहीं है, मूडी ने क्या किया कि अपना आउटलुक नेगेटिव रखा। देखो, आउटलुक से क्या होता है, रेटिंग में क्या होता है कि आउटलुक अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, और अगर आउटलुक नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वहाँ से फर्दर डाउन होने के चांसेस हैं, ठीक है, विच सजेस्ट दैट अ फर्दर डाउनग्रेड इज मोर लाइकली दैन एन अपग्रेड। तो नेगेटिव आउटलुक का मतलब होता है कि, ठीक है, इसके बाद डाउनग्रेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बजाय इसके कि अपग्रेड की। द रैशनल गिवन बाय द मूडीज शुड स्पेशली मेक पीपल सिट अप, ठीक है, जो उसने रैशनल दिया है, जो रीज़न दिया है, ठीक है, दैट शुड स्पेशली मेक पीपल सिट अप, ये लोगों को अब उठा के बिठा देना चाहिए, के लिए काफ़ी होना चाहिए। द डाउनग्रेड मूडीज सेज हैज़ नॉट फैक्टर्ड इन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक,
मूडी ने क्लियर कट बोला है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पैंडेमिक का है उसको हमने डाउनग्रेड करने के लिए फैक्टर इन नहीं किया है, उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। फैक्टर इन, ठीक है, कंसीडर, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। इट हैज़ टू डू विथ इंडियाज़ फंडामेंटल्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है। इसका जो मतलब है, ठीक है, इट हैज़ टू डू विथ, ठीक है, मतलब ये जो है जिन चीज़ों को इसने कंसिडर किया है दैट इज़ बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक। ऑनसेट बेसिकली होता है स्टार्ट, ठीक है, तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक एंड द एक्सटेंडेड लॉकडाउन विथ विच इंडिया रिस्पॉन्डेड, ठीक है। तो इसको जो है पैंडेमिक के पहले जो फंडामेंटल्स थे, ठीक है, तो अभी की जो रेटिंग डाउनग्रेड है, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक एंड द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। द मैसेज शुड बी क्लियर इनफ, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एनी फर्दर डिटेरियोरेशन इन द फंडामेंटल्स फ्रॉम नाउ ऑन विल पुश इंडिया इनटू जंक स्टेटस। एनी फर्दर डिटेरियोरेशन, ठीक है, डिटेरियोरेशन का मतलब और बिगड़ना, ठीक है, नीचे जाना, नीचे की तरफ जाना। इन द फंडामेंटल्स, अगर फंडामेंटल और ज़्यादा बिगड़ता है, नीचे की तरफ जाता है फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है, आज के तारीख से, तो इट विल पुश इंडिया इनटू जंक स्टेटस। इससे क्या होगा कि इंडिया की रेटिंग जंक स्टेटस की हो जाएगी। वी शुड नॉट लूज स्लीप ओवर अ फर्दर डाउनग्रेड एंड सिंपली बोरो आवर वे आउट ऑफ ट्रबल। हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि फर्दर डाउनग्रेड होगा और सिंपली हमें जो है ना मार्केट से बोरो करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ट्रबल से बाहर निकल सकें। एनीबडी हु थिंक्स सो, अगर ऐसा कोई भी सोचता है तो दे आर लिविंग इन क्लाउड ककू लैंड। क्लाउड ककू लैंड का होता है कि टू ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, वो कह लो कि फेरी टेल में है, ठीक है, ये दे आर टू ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, अतिवादी, ठीक है, ये कह सकते हो कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव लेके चलते हैं। वेदर द फेलिंग्स, वॉट एवर द फेलिंग्स ऑफ द एजेंसीज, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वॉट एवर द फेलिंग्स ऑफ द एजेंसीज, ये इसका क्या मतलब है कि जो जितने भी फेल्योर एजेंसीज कई बार फेल भी हुए हैं, ठीक है, उनकी जो रेटिंग हुई है कई बार रेटिंग फेल हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ जो तुम्हारा इसका था IL&FS का था, IL&FS की रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए रेटिंग एजेंसीज़ की कई बार आलोचना भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि वॉट एवर द फेलिंग्स ऑफ द एजेंसीज़, जो भी एजेंसीज़ की फेलिंग रही हो इन द इम्परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस का जो वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट परफेक्ट। इन द इम्परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल फाइनेंस दैट वी लिव इन, जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं, देयर रेटिंग्स डू कैरी वेट, ठीक है, चाहे उनका जो भी इश्यूज़ रहा हो लेकिन उनके रेटिंग का वैल्यू तो है, दे डू कैरी वेट, ठीक है, उनमें वजन होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लार्जली बाउंड बाय कोवेनेंट्स, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, दे आर बाउंड बाय कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स बेसिकली कह सकते हो कि एग्रीमेंट कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, दे आर बाउंड बाय, ठीक है, वो बंधे हुए होते हैं एग्रीमेंट से, दैट रिक्वायर देम टू एग्जिट एन इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें कि उनको ज़रूरत रहता है कि वो उनको इकोनॉमी से एग्जिट करना पड़ेगा, दैट फॉल्स बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे चला जाएगा, ठीक है, या जंक में चला जाएगा, तो उस से आपको निकलना पड़ेगा। देखो, जो बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, उनका कोई अपना पैसा नहीं होता है, ठीक है, दे बोरो फ्रॉम मार्केट, वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, ठीक है, और पूल करके फिर उसको वो लगाते हैं। तो जो लोग भी पैसा देते हैं उनका एक कंडीशन होगा, ठीक है, बिना विदाउट कंडीशन तो तुम भी किसी को पैसा नहीं दोगे। तो इसमें रहता है कि भाई क्या कंडीशन लगाओगे कि भाई पैसा वहीं लगाओ जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हो, ठीक है, और कहाँ से ये पता चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रेटिंग एजेंसीज है, उसी पे हमें विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ इंडिया इज डाउनग्रेडेड टू जंक स्टेटस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FIIs विल फ्ली इन ड्रूव्स, ठीक है, अगर इंडिया का स्टेटस और डाउनग्रेड होता है, जंक में चला जाता है, ठीक है, तो FIIs विल फ्ली इन ड्रूव्स, ठीक है, फ्ली मतलब भाग जाएंगे, ड्रूव्स मतलब थोक के भाव में, ठीक है, इन ग्रुप्स, काफ़ी बड़ी तादाद में, ठीक है, वो
चले जाएंगे। तो स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट विल टेक ए सिवियर बीटिंग। स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में जो है, ठीक है, वो काफ़ी गंभीर रूप से, ठीक है, काफ़ी बुरी तरह से उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दे विल बी बीटन लाइक एनीथिंग। द रूपी विल डिप्रिशिएट ह्यूजली, ठीक है, रूपी जो है डिप्रिशिएट कर जाएगा। डिप्रिशिएट का मतलब कह सकते हो लूज वैल्यू, ठीक है, रूपी विल लूज वैल्यू ह्यूजली एंड द सेंट्रल बैंक विल हैव इट्स हैंड्स फुल ट्राइंग टू स्टेव ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। और सेंट्रल बैंक को जो है उसके लिए ये इशू रहेगा, ठीक है, कि कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को, ठीक है, वार्ड ऑफ करें, स्टेव ऑफ, ठीक है, वार्ड ऑफ, या फिर कह सकते हो कि हाउ टू सेव फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, कैसे हम उसको बचाएं, हाउ टू एवर्ट, ठीक है। तो स्टेव ऑफ बेसिकली वही होता है कैसे उसको हम लोग भगा। दैट इज द लास्ट थिंग वी नीड एट दिस मोमेंट। इस समय, ठीक है, ये लास्ट चीज़ है जो कि हम सोच सकते हैं। वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आज की तारीख में हमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो हमें आगे लेके आना पड़ेगा, नाउ टू प्रिवेंट अ डाउनग्रेड, ठीक है, ताकि हम डाउनग्रेड को रोक सकें। टू प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, टू प्रिवेंट अ डाउनग्रेड एंड ब्रिंग अबाउट एन अपग्रेड इंस्टेड। और ब्रिंग अबाउट मतलब लेके आना, ठीक है, अपग्रेड। टू डू सो, ऐसा करने के लिए वी नीड टू नोट द की कंसर्न्स दैट मूडीज हैज साइटेड इन इफेक्टिंग द प्रेजेंट डाउनग्रेड टू आवर रेटिंग। ऐसा करने के लिए वी नीड टू नोट, हमें ये नोट करना पड़ेगा कि क्या की कंसर्न्स थे, क्या मेन रीजन थे दैट मूडी हैज साइटेड, दैट मूडी हैज कोटेड, दैट मूडी हैज गिवन इन इफेक्टिंग द प्रेजेंट डाउनग्रेड, ठीक है, आज के जो डाउनग्रेड किया है उसके लिए, ठीक है। स्लोइंग ग्रोथ, क्या क्या है वो, स्लोइंग ग्रोथ, ग्रोथ का स्रोत, और राइजिंग डेट, जो हमारा जो डेट बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट की जो बोरोविंग्स बढ़ रही है, ठीक है, कर्ज बढ़ रहा है, एंड फाइनेंशियल सेक्टर वीकनेस, और जो फाइनेंशियल सेक्टर वीकनेस है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें थी, ग्रोथ में स्लो डाउन, ठीक है, डेट का बढ़ना और फाइनेंशियल सेक्टर की वीकनिंग। ये तीन चीज़ें थी जिसके ऊपर के जिसको कंसिडर करके हमारी रेटिंग डाउनग्रेड मूडी ने की है। दीज कंसर्न्स आर लेजिटिमेट, और ये जो कंसर्न्स है, ठीक है, ये लेजिटिमेट है, ठीक है, लेजिटिमेट का कह सकते हो जायज़, ठीक है, जेन्युइन, ठीक है, ये जायज़ है। मेनी इकोनॉमिस्ट एज ऑल्सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट इंडियाज इकोनॉमी टू श्रिंक इन 2021। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इवन आरबीआई, ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी श्रिंक करेगी। श्रिंक करेगी मतलब नीचे जाएगी। द कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रीजन ऑफ 12% ऑफ जीडीपी। कंबाइंड डेफिसिट अगर स्टेट और सेंटर का पकड़ लो तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 12% ऑफ जीडीपी, ठीक है, जबकि सेंटर का क्या रहता है, जनरली 3 to 4% स्टैंडर्ड माना जाता है। मूडीज एक्सपेक्ट्स इंडियाज पब्लिक डेट to GDP रेशियो टू राइज फ्रॉम 72% ऑफ GDP टू 84% ऑफ GDP। हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, ठीक है, कि मूडी ने बोला है कि 84 क्या है, इट विल गो वेल बियॉन्ड 85%। द बैंकिंग सेक्टर हैड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ ओवर 9% ऑफ एडवांसेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक स्टार्ट होने के पहले जो है 9% लोन, ठीक है, वो NPA ऑलरेडी था बैंक का। वीक ग्रोथ एंड रेटिंग बैंकरप्ट एंड राइजिंग बैंकरप्सीज विल इंक्रीज स्ट्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर। और वीक ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ कमज़ोर है, और राइजिंग बैंकरप्सीज, बहुत सारे कंपनी अभी बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया, ठीक है, वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट विल इंक्रीज स्ट्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, इससे भी क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस बढ़ेगा। The government's focus thus far has been on reassuring the financial markets that the fisc will not spin off out of control. The government's focus thus far, ठीक है, thus far या so far, अब तक, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फोकस अब तक रहा है, इट हैज़ बिन ऑन रीअश्योरिंग द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को रीअश्योर करना, भरोसा दिलाना दैट द फिस्क विल नॉट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। फिस्क बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो खजाना है, ठीक है, कह लो कि जो राजकोषीय खजाना है, दैट विल नॉट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, वो
आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा, वो स्पिन होके बाहर नहीं चला जाएगा. इट हैज़ केप्ट द डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस डाउन टू 1% ऑफ GDP. डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस होता है जो कि गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, ठीक है. फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है, राजकोषीय स्टिमुलस जो लोगों को सपोर्ट करता है, ठीक है. तो जो स्टिमुलस अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अभी भी, वो भी देखोगे कि 1% ही है, ठीक है. A figure that is most modest in relation to that of many other economies, ठीक है. और ये जो फिगर है, ठीक है, ये मोस्ट मॉडेस्ट है. ये अभी तक जो बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, ठीक है, उस सब में जो है, ठीक है, सबसे कम कह लो कि यही है. तो ये डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस रिफर्स टू एन increase in the fiscal deficit caused by government policy as distinct from an increase caused by slowing growth, the latter being called an automatic stabilizer. थोड़ा सा इसमें उसको कह लो कि डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस को डिफाइन कर दिया है. इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, जो गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा है इसमें इंक्रीज होता है, कॉज्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन इंक्रीज कॉज बाय स्लोइंग ग्रोथ, ठीक है. देखो, ग्रोथ अगर स्लो डाउन होगा तो उसके वजह से भी डेफिसिट बढ़ाना पड़ जाता है कई बार, ठीक है. लेकिन ये क्या है कि पॉलिसी डिसीजन की वजह से आया है, इसीलिए इसका नाम डिस्क्रिशनरी पड़ा है, ठीक है. डिस्क्रिशन का मतलब, ठीक है, कि भाई ये अपने विवेक पर है, ठीक है. डिस्क्रिशन क्या होता है? विवेक, ठीक है, जो तुम्हारा अपना विवेक है उसके ऊपर. बाकी जो होता है कि स्लोइंग ग्रोथ की वजह से दैट इज बेसिकली ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर. कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाती हैं. कीपिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑन अ लीश एड्रेसेस द कंसर्न्स ऑफ रेटिंग एजेंसीज अबाउट अ राइज इन पब्लिक डेट ऑफ टू GDP रेशियो. अब ये बोला है कीपिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑन अ लीश. लीज बेसिकली कह लो कि बंधन से रिलेटेड रहता है, ठीक है. बांध के अगर रखते हो किसी चीज़ को, ठीक है. अनलीश करना, कई बार तुमने टर्म सुना किया होगा, अनलीश, ठीक है, मतलब ओपन करना, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि फिजिकल डेफिसिट को अगर टाइट रखते हो, ठीक है, यहाँ पर टाइट भी बोल सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट को टाइट रखते हैं, इट एड्रेसेस, ठीक है, द कंसर्न्स ऑफ रेटिंग एजेंसीज. तो ये रेटिंग एजेंसीज के जो कंसर्न्स हैं, जो उनके जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो जो सोचते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उसको ये बेसिकली उनकी जो चिंता है, ठीक है, उसको एड्रेस करता है, ठीक है. अबाउट अ राइज इन द पब्लिक डेट टू GDP रेशियो, ठीक है. तो जो पब्लिक जो रेटिंग एजेंसीज के जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, अबाउट अ राइज इन द पब्लिक डेट टू GDP रेशियो, ठीक है. तो पब्लिक डेट टू GDP रेशियो बढ़ेगा, लेकिन अगर हमने कह लो कि फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो ये कह लो कि उनकी चिंताओं का एक तरह से जवाब मिल गया उनको कि नहीं भाई ठीक है, सब चीज़ ठीक है. बट इट डज लिटल टू एड्रेस देयर कंसर्न्स अबाउट ग्रोथ, ठीक है. लेकिन ये क्या है कि उनका जो ग्रोथ के प्रति जो उनकी चिंता है, उसके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है. इस तरीके से कोई भी जवाब नहीं है. द डेट टू GDP रेशियो विल वर्सन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस विल एक्सेंचुएट इफ ग्रोथ फेल्स टू रिकवर क्विकली एनफ. डेट टू GDP रेशियो बढ़ेगा. GDP के कंपेरिजन में जो तुम्हारा डेट है, जो हम लोग जो इसने पहले भी बोला है कि इट कैन गो वेल बियॉन्ड 85%, ठीक है, इट विल वर्सन, ठीक है. ये और बुरा होगा, ठीक है. वर्सन मतलब बैड वर्सन होता है, ठीक है. तो ये और बुरा होगा. एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस विल एक्सेंचुएट. एक्सेंचुएट का मतलब होता है टू बी मोर प्रोमिनेंट, और ज़्यादा उभर के सामने आना, ठीक है. तो इट विल एक्सेंचुएट, या यहाँ पर कह सकते हो कि इट विल इंक्रीज इफ ग्रोथ फेल्स टू रिकवर. अगर ग्रोथ रिकवर करने में फेल होता है क्विकली एनफ, जल्दी से. द गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज, ठीक है. स्टिमुलस बेसिकली प्रोत्साहन, ठीक है. तो गवर्नमेंट का जो प्रोत्साहन पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इट रिलायज हेविली ऑन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है. ये जो है पूरी की पूरी तरह बैंकिंग सेक्टर पर रिलाई करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. रिलायंस बेसिकली डिपेंड होना,
इट डिपेंड्स हेविली ऑन द बैंकिंग सिस्टम टू शोर अप ग्रोथ, ठीक है, शोर अप, टू इंक्रीज, टू उठा देना, ठीक है, शोर अप का मतलब उठा देना, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बट देर इज ओनली सो मच बैंक्स कैन डू, लेकिन बैंक, ठीक है, देर इज ओनली सो मच, बैंक थोड़ा ही कर सकता है, उतना ही कर सकता है, ठीक है, बैंक्स की लिमिटेशन है। मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो बैंक्स एक लिमिट में कर सकता है, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। अब जो मिस एप्रीहेंसन्स है, जो लोगों के गलत जो एप्रीहेंसन्स हैं, ठीक है, जो चिंता है, वी नीड टू इंक्रीज द डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस विदाउट इंक्रीजिंग पब्लिक डेट। हमें फिजिकल स्टिमुलस बढ़ाने की ज़रूरत है बिना पब्लिक डेट बढ़ाए हुए। अब ये कैसे होगा? द आंसर इज मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट। इसका जवाब छिपा हुआ है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट को मोनेटाइज करो। दैट इज द सेंट्रल बैंक प्रोवाइडिंग फंड्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। डेफिसिट को मोनेटाइज कैसे करोगे? ठीक है, तुमने डेफिसिट बढ़ाया और पैसे तुमको आ गए कहाँ से? सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को फंड दे दिया, आरबीआई ने गवर्नमेंट को फंड दे दिया। मेंशन मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट एंड मेनी इकोनॉमिक पंडित विल कोवर इन टेरर, ठीक है। कोवर बेसिकली कह लो कि रजाई में जैसे दुबक नहीं जाते हो कई बार, ठीक है, वैसे ही समझ लो, ठीक है, कि दुबक जाना, वो एक तरफ खिसक जाना, ठीक है। दे विल कोवर इन टेरर, वो डर से जो है ना बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। दीज फियर्स आर बेस्ड ऑन मिसकंसेप्शंस, ठीक है, ये जो डर है ये बेसिकली मिसकंसेप्शंस, ठीक है, गलत धारणाओं की वजह से अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट एंड इट्स इफेक्ट्स। कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग नोट। पहला तो मिसकंसेप्शन जो है, गलत धारणा है, दैट इज कि इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग नोट, कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब है कि नोट प्रिंट करना। वन इमेज दैट लीव्स टू माइंड इज द प्रिंटिंग प्रेसेस ऑफ सेंट्रल बैंक क्रैंकिंग आउट नोट्स विथ अबैंडन, ठीक है। तो एक जो मिसकंसेप्शन जो दिमाग में तुरंत घर करता है, जो लीव्स टू, तो दिमाग में आ जाता है, कूद के आ जाता है, इसके प्रिंटिंग प्रेसेस ऑफ सेंट्रल बैंक का जो प्रिंटिंग प्रेसेस है इस क्रैंकिंग आउट। क्रैंकिंग आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस, ठीक है, क्रैंकिंग आउट नोट्स, नोट प्रोड्यूस करना, प्रिंट करना, विथ अबैंडन। अबैंडन मतलब नोट प्रोड्यूस किया और छोड़ दिया, ठीक है। अबैंडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, अबैंडन टू लीव, छोड़ देना, ठीक है। बट दैट इज नॉट हाउ सेंट्रल बैंक्स फंड द गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल बैंक इस तरह से गवर्नमेंट को फंड नहीं करती है। सेंट्रल बैंक टिपिकली फंड द गवर्नमेंट बाय बाइंग ट्रेजरी बिल। वो क्या करेगा कि ट्रेजरी बिल बाय करेगा। एज प्रोपोनेंट्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी पॉइंट आउट, ठीक है, प्रोपोनेंट्स मतलब जो उसके एडवोकेटर होते हैं, ठीक है, या कह लो कि किसी चीज़ के बारे में प्रचार प्रसार करना, ठीक है, प्रचारक। तो जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एमएमटी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, दे पॉइंट आउट, जो उनका कहना है कि इवन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ट्रेजरी बिल परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। द सेंट्रल बैंक कुड सिंपली क्रेडिट द ट्रेजरीज अकाउंट विथ इटसेल्फ थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है, वो सिर्फ अपने अकाउंट में जो है ना पैसा ट्रांसफर कर देगा। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स द एक्स्ट्रा फंड्स दैट हैव कम इनटू इट्स अकाउंट देयर इज एन इंक्रीज इन द बेस मनी। जब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया जो कि सेंट्रल बैंक ने उसको क्रिएट किया है, तो इट विल इंक्रीज द बेस मनी, ठीक है, दैट इज करेंसी प्लस बैंक्स रिजर्व्स। बेस मनी क्या होगा? करेंसी जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है प्लस बैंक का रिजर्व। सो यस, मोनेटाइजेशन रिजल्ट्स इन एन एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो क्या होगा कि मोनेटाइजेशन से क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बट दैट इज नॉट द सेम एज प्रिंटिंग करेंसी नोट। करेंसी नोट से भी बढ़ता है, लेकिन करेंसी नोट और इसमें डिफरेंस है। What could be the objection to such an expansion in money supply? अब ऐसे मनी सप्लाई को के एक्सपेंशन में किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? इट कुड बी दैट एक्सपेंशन इज इन्फ्लेशनरी, ठीक है, एक जो ऑब्जेक्शन का रीजन हो सकता है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दिस ऑब्जेक्शन हैज़ लिटिल सब्सटेंस in a situation where aggregate demand has fallen sharply and there is an increase in unemployment। आज की तारीख में जब एग्रीगेट डिमांड काफ़ी हद तक इतनी बुरी तरह से डाउन है और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है,
ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्शन में कोई भी जान नहीं है, इट हैज़ लिटिल सब्सटेंस, में कोई भी जान नहीं है। इन सच अ सिचुएशन मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट इज मोर लाइकली टू रेज एक्चुअल आउटपुट क्लोजर टू पोटेंशियल आउटपुट विदाउट एनी ग्रेट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इनफैक्ट ऐसे सिचुएशन में जो है मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट अगर हम करते हैं तो इट इज़ मोर लाइकली टू रेज एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट को, ठीक है, जितना हमारा पोटेंशियल आउटपुट है ये कह लो कि उसके आसपास लेके चला जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन। एक्सपोनेंट्स ऑफ द एमएमटी, एक्सपोनेंट भी बेसिकली तुम्हारा वही होता है प्रचारक, ठीक है, जो, ठीक है। तो जो एमएमटी के जो एडवोकेटर हैं, ठीक है, जो उनको एडवोकेट करते हैं, जो उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बोलते हैं, दे मेक अ मोर स्ट्राइकिंग पॉइंट, वो एक और ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट रेज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, दे से देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली वर्चुअस अबाउट द गवर्नमेंट इनकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इशूइंग बॉन्ड्स टू बैंक्स इंस्टेड ऑफ इशूइंग दीज टू द सेंट्रल बैंक। बोलते इसमें कोई ऐसा मतलब वर्चुअस, मतलब कह लो कि पाक के सेंस में आता है, ठीक है, कि काफ़ी साफ सुथरा उस सेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह लो कि पॉजिटिव के सेंस में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है अबाउट द गवर्नमेंट इनकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इशूइंग बॉन्ड्स टू बैंक्स इंस्टेड ऑफ इशूइंग दिस टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो भाई बैंक को इशू करे बॉन्ड गवर्नमेंट, इससे अच्छा सेंट्रल बैंक को कर दे। द एक्सपेंशन इज इन बेस मनी एंड हेंस इन मनी सप्लाई इज द सेम इन ईदर रूट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मनी जो है दोनों ही केस में होना है। द प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ सेंट्रल बैंक ट्रांजेक्शंस इन दीज टू केसेस एंड द आइडेंटिटी इन आउटकम्स इज शोन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय मिकेल वेरी एंड वॉट्स। इन्होंने जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी है, ठीक है, उसमें इन्होंने पूरा कवर डिटेल में दिया हुआ है। द प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट डेट इज वॉलंट्री, ठीक है। अब प्राइवेट डेट का जो प्रेफरेंस है दैट इज बेसिकली वॉलंट्री, ठीक है, तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, फोर्स नहीं है। एमएमटी एक्सपोनेंट्स से इट हैज़ मोर टू डू विथ एन आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस और लिमिटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहना है कि भाई इट हैज़ मोर टू डू विथ एन आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस, गवर्नमेंट का क्या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस है, ठीक है, और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर को अपना लिमिट में रखना चाहती है। बट दैट इज अ डिबेट फॉर अनदर डे। आज की तारीख में ये डिबेट का विषय नहीं है। अभी हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने इकोनॉमी को जो है कह लो कि रास्ते पर लेके आएँ और रेटिंग को और नीचे जाने से बचाएं। सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैव रिसोर्टेड टू मासिव परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सेंट्रल बैंक, ठीक है, उन लोगों ने मैसिव परचेज, काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करना स्टार्ट किया है। आरबीआई ऑल्सो ज्वाइनिंग द पार्टी ऑफ लेट, ठीक है, कुछ लेट से ही सही, लेकिन आरबीआई ने भी स्टार्ट कर दिया था। दीज आर कैरिड आउट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओएमओ क्या होता है कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को मार्केट से पैसा सक करना हो या मार्केट में पैसा डालना हो, ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, तो वो जो ऑपरेशन करती है बॉन्ड को खरीदने की या बेचने की, उसको ओएमओ बोला जाता है। द इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई इज द सेम वेदर द सेंट्रल बैंक एक्वायर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट और डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेजरी, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से परचेज करे, सेकेंडरी मार्केट का मतलब मार्केट से थ्रू एक्सचेंज, या फिर ट्रेजरी से डायरेक्ट करे, ठीक है, इम्पैक्ट सेम रहना है। सो वाई द सिल क्लेमर अगेंस्ट मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है। तो फिर पब्लिक डेट, मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक डेट के लिए हल्ला गुल्ला क्यों? OMO is said to be lesser evil than direct monetization because the former is a temporary expansion in the central bank's balance sheet whereas the latter is permanent। तो बोला था कि OMO जो है कह लो कि एक इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो लेस होता है दैन डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, क्योंकि OMO क्या होता है कि दैट इज बेसिकली अ टेम्पररी एक्सपेंशन, ठीक है, इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग, ठीक है, वेयर एज मोनेटाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म और यू कैन से परमानेंट थिंग, ठीक है। बट वी नो दैट इवन सो कॉल्ड टेम्पररी एक्सपेंशंस कैन लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स विद आइडेंटिकल इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन। लेकिन कई बार हम लोग अगर एक बार मान लो कि OMO के थ्रू RBI ने कुछ किया और उसको वापस नहीं किया तो इट कैन स्टे फॉर लॉन्ग। What matters therefore is not whether the central bank's balance sheet expansion is temporary or permanent, but how it impacts inflation, ठीक है। तो अब टेम्पोररी है या परमानेंट है उसका इम्पैक्ट, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि भाई इससे इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज केप्ट अंडर कंट्रोल, ठीक है, जहाँ तक है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाता है, इट इज़ हार्ड टू आर्ग्यू अगेंस्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, ठीक है।
तो ऐसे कंडीशन में ठीक है इट इज़ हार्ड, ये काफ़ी डिफिकल्ट है आर्ग्यू करना मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के अगेंस्ट, ठीक है, इन अ सिचुएशन सच एज द वन वी आर नाउ कन्फ्रंटेड विद, ठीक है, वो भी ऐसे सिचुएशन में जिसका कि सामना हम अभी कर रहे हैं, जिसको कि अभी हम फेस कर रहे हैं. वी नाउ हैव अ वे आउट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज बाय सोवरेन रेटिंग, ठीक है, अब हमारे पास एक रास्ता है, ठीक है, कि जो कॉन्स्टेंट्स, जो लिमिटेशन जो इम्पोज किया गया है, ठीक है, सोवरेन रेटिंग के द्वारा, जो इन्होंने जो कंट्री का रेटिंग है, हमें अब उससे बाहर का रास्ता देखना है. द गवर्नमेंट मस्ट कन्फाइन इटसेल्फ टू द एडिशनल बोरोइंग ऑफ 4.2 ट्रिलियन विच इट हैज़ अनाउंस्ड, ठीक है, गवर्नमेंट को अपने आप को सीमित में रखना पड़ेगा. कन्फाइन का मतलब लिमिट में रखना पड़ेगा, ठीक है, और 4.2 ट्रिलियन से ज़्यादा ना बोरो करे, विच इट है जो इन्होंने अनाउंस किया. फर्दर डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस मस्ट हैपन थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. इसके अलावा जो भी फिस्कल स्टिमुलस देना है, ठीक है, दैट शुड बी थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट. दैट वे द डेट टू जीडीपी रेशियो कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल. इस तरह से क्या होगा कि डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल में रहेगा, वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट ग्रोथ, और ग्रोथ का भी कंसर्न को जवाब दे दिया जाएगा. वो भी कह लो कि ग्रोथ के कंसर्न को भी एड्रेस करेगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इससे ग्रोथ भी बढ़ेगा. द रेटिंग एजेंसी शुड बी वरिंग नॉट अबाउट मोनेटाइजेशन पर से बट अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है. तो बेसिकली जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, उनको एक्चुअल में, ठीक है, पर से इज बेसिकली कह लो कि इनफैक्ट या इस तरह से आता है, ठीक है. तो उसको जो है ना मोनेटाइजेशन से मतलब नहीं है, ठीक है. दे शुड नॉट बी वरिंग अबाउट मोनेटाइजेशन इनफैक्ट, ठीक है, बट अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, ठीक है. तो मोनेटाइजेशन के लिए इसको परेशान नहीं होना है, बट हाँ इन्फ्लेशन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे इसको परेशान होने की जरूरत है. एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज केप्ट अंडर कंट्रोल, ठीक है, जहाँ तक है कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में रखा जाता है, दे शुड नॉट हैव कंसर्न, उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए. एंड वी डिड नॉट लूज स्लीप ओवर अ पॉसिबल डाउनग्रेड, और हमें भी पॉसिबल डाउनग्रेड सोच के जो है नींद गंवाने की ज़रूरत. ठीक है, चलो, थैंक यू.